नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्म विपाक संहिता पे। कर्म विपाक संहिता ज्योतिष का एक कूट ग्रंथ है। कूट ग्रंथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें ग्रंथकार ने ज्योतिष के संदर्भ में जो कुछ भी बताया है वो सूत्रों में बताया है और वो छुपा हुआ है। इसके श्लोकों में जो भी बात है ज्योतिष के संदर्भ में ओपनली नहीं है कही गई है, छुपा के कही गई है। उन छुपे हुए अर्थों को खोलना पड़ता है। जब वे अर्थ खुल जाते हैं तब मनुष्य को ये समझ में आता है कि वह वर्तमान जन्म में किन कर्मों की वजह से क्या फल भोग रहा है, वह फल अच्छा हो या बुरा हो। अद्भुत ग्रंथ है। बहुत बहुत सालों तक ये ग्रंथ एक तरीके से इग्नोर्ड पड़ा था, कोई उसे पूछता नहीं था। ज्योतिष में बहुत रुचि रखने वाले लोग जानते तो थे लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं करता था। वजह थी इस ग्रंथ की दुरूहता। इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है उनके संकेतों को खोलना इतना आसान नहीं है। वो बहुत धैर्य, संयम और ज्ञान की मांग करता है। लेकिन एक बार अर्थ खुल जाए तो चमत्कारिक रूप से ये प्रभाव देते हैं और जातक के संदर्भ में बताते हैं कि वह वर्तमान समय में जो भोग रहा है अच्छा या बुरा, किस कर्म का फल है। क्योंकि बहुत बार हम लोग ये कहते सुनते हैं या खुद भी कहते हैं कि हमने तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं, फिर हमको ये सजा क्यों मिल रही है, हम ये क्यों भोग रहे हैं इतना कष्ट। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देती है या देता है यह ग्रंथ। कौन? कर्म विपाक संहिता। इस ग्रंथ के बारे में बात करने के पहले थोड़ी सी बातें कर्म के बारे में जान लें। कर्म करना मनुष्य की विवशता है। कर्म से भाग करके कहीं नहीं जा सकता। कर्म की वजह से ही जन्म मिलता है, कर्म की वजह से मृत्यु होती है, कर्म की वजह से ही सब कुछ होता है। और फिर मनुष्य ही क्यों, देवता, पशु पक्षी, जड़ चेतन सब कुछ अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं। ये ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के कहे गए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वो हैं जो हम कर्म जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। हमने अपने हजारों हजार या लाखों जन्मों में जो भी कर्म किया है वे सभी बीज रूप में, कूट रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर और इस भौतिक शरीर में निहित रहते हैं और वे ही हमें वर्तमान समय के फल भी देते हैं और उन कर्मों को करने की प्रेरणा देते हैं जिन कर्मों को, जिन आकांक्षाओं को हम लेके जन्म लिए हैं। तो संचित कर्म वो हैं जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, जो कर्म हम करके आए हैं, जो कभी ना कभी फल देंगे उचित समय या उचित परिस्थितियों को पा करके। दूसरे प्रकार के कर्म हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध वो कर्म हैं जो हमारे बहुत सारे जन्मों के बहुत सारे कर्म हैं और वो अब स्थिति परिस्थिति वश को पाके या अनुकूलता पा करके हमें फल भोगने को मजबूर करते हैं या हमें फल देते हैं, वो प्रारब्ध है। ज्योतिषियों से भी सुना होगा, विद्वानों से भी सुना होगा कि आपका प्रारब्ध ही खराब है या हमारा प्रारब्ध ही कुछ ऐसा रहा होगा।
तो प्रारब्ध वो कर्म है। और तीसरा कर्म है क्रियमाण, जो संचित कर्म थे जिन्हें हम भोग रहे हैं, उन कर्मों के आधार पे जो हम कर्म करते हैं और जो आगे के जन्मों के लिए या इस जीवन में आगे फल देंगे, उनको हम क्रियमाण कहते हैं या उन्हें क्रियमाण जानो। तो कर्म विपाक संहिता हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों पे प्रकाश डालती है, लेकिन कूट रूप में, सांकेतिक भाषा में। अगर हम उन संकेतों को जान जाएं तो हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और आगे का रास्ता सुगम कर सकते हैं। कम यूं हो जाएगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं वो किस पाप की या किस पुण्य का फल है। अगर पाप का फल है तो दुख कम हो जाएगा कि हमने किया था और हमें ये फल मिल रहा है तो उचित है। और अगर सुख मिल रहा है तो हमें संतोष होगा कि हमने ये कर्म किया है इसलिए हम ये सुख भोग रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही अच्छे कर्म करें ताकि हमें और अच्छे जन्म मिले। तो इस सिद्धांत को लेकर के कर्म विपाक संहिता में बातें कही गई हैं। अब इस ग्रंथ के संदर्भ में जो शैली अपनाई गई है वो प्रश्नोत्तर की शैली है। हमारे यहाँ के यानी कि सनातन धर्म के लगभग सारे ग्रंथ प्रश्नोत्तर की शैली में ही रचे गए हैं या कहे गए हैं। चाहे आप महाभारत देख लो, पुराण देख लो, उपनिषद देख लो, सब में कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर शैली का सहारा लिया गया है। तो इस कर्म विपाक संहिता में भी यही शैली अपनाई गई है। कहा यह जाता है कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी भ्रमण को निकले। आकाश मार्ग से जब वो पृथ्वी लोक की तरफ से गुजरे तो पार्वती जी ने पृथ्वी पर कुछ मनुष्यों को बहुत कष्ट उठाते देखा, तो पार्वती जी द्रवित हो गई। उन्होंने शंकर भगवान से कहा, हे परमेश्वर, ये व्यक्ति इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? आप इसके कष्टों को क्यों नहीं दूर करते हैं? आप तो दयालु हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, सब पे कृपा करने वाले हैं, तो इस पे भी कृपा करिए। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी को इसका उत्तर दिया और उस उत्तर के संदर्भ में 108 कहानियां बताई हैं। 108 कहानियां क्यों? क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र कहे गए हैं। हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं। इस तरह से 128 चरण होते हैं 27 नक्षत्रों और 12 राशियों के। तो शंकर भगवान ये कहते हैं कि हे सुभगे, हे पार्वती, हे देवी, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। यह संसार कर्म प्रधान है, तो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तब पार्वती जी ने प्रति प्रश्न किया कि इसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो ये मनुष्य ये कष्ट भोग रहा है। तो हर चरण के लिए एक कहानी उन्होंने बताई। उस कहानियों में पूर्व जन्म के दृष्टांत दिए गए हैं और उन दृष्टांतों में ही जातक के पिछले जन्मों के कर्म कूट रूप से बताए गए हैं। इनको डिकोड करना पड़ता है। आज इधर 10-20 साल से इस ग्रंथ पे बहुत कार्य हुआ है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भी कार्य किए हैं। उन ग्रंथों को देखा जा सकता है। कुछ उस पे वीडियोस भी हैं यूट्यूब चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं। कुछ किताबें भी हैं, मंगा सकते हैं जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं या जानकारी पाना चाहते हैं। मेरा यहाँ पे संदर्भ सिर्फ ये बताना है कि ऐसा एक ग्रंथ है कर्म विपाक संहिता। उस ग्रंथ की सहायता से अपनी राशि के अपने चरण के अनुसार
उन कर्मों का एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमने क्या कर्म किया है जिसकी वजह से हमें ये फल भोगना पड़ रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, इस कर्म विपाक संहिता में जितने भी चरण हैं, नक्षत्रों के 4 चरण कहलाए गए हैं। हर चरण का अपना अपना अलग अलग दृष्टांत है, कहानी है। तो प्रत्येक जातक का जब जन्म होता है या किसी भी जातक का जब जन्म होता है तो किसी नक्षत्र के किसी विशेष चरण में होता है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि 4 चरण, 4 हमारे यहाँ के जो वर्ण हैं उनको डिनोट करते हैं, बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, तो लोग ये समझते हैं कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण रहा होगा, द्वितीय में है तो क्षत्रिय, तृतीय में है तो वैश्य और चतुर्थ में है तो शूद्र। ये चरण की व्याख्या की गई है या डिकोड किया गया है। इसके अलावा 4 चरण का अर्थ होता है कि पिछले से पिछले के पिछले जन्म। अगर मान लिया किसी भी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसके वर्तमान जीवन से 2 जन्म पहले का जो जीवन रहा होगा उसमें जो कर्म किया होगा वे कर्म ही अब पक करके, विपाक यानी पक करके फल देने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर तीसरे चरण में हुआ है तो इसका मतलब 3 जन्म पहले की बात है। तो ये चरणों की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से हर चरण की कहानी को समझना चाहिए। अगर आपको अपने जन्म नक्षत्र का चरण मालूम है तो इस पुस्तक के द्वारा अपने पिछले जन्मों के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं और प्रायश्चित कर सकते हैं उन विधियों से जो विधियां इस कर्म विपाक संहिता में दी गई हैं। हालांकि इस कर्म विपाक संहिता में प्रायश्चित करने की जो विधि दी गई है वे थोड़ी सी कठिन है। वर्तमान जीवन में उनको करना काफी कठिन हो सकता है, लेकिन विद्वान ज्योतिषी और विद्वानों से सलाह लेकर के उस समय की जो कूट भाषा रही हो उसके अनुसार वर्तमान समय से रिकंसाइल करके या समझ करके उस प्रकार का प्रायश्चित किया जा सकता है। तब व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्ति पा सकता है और वह सुख को प्राप्त हो सकता है। तो कर्म विपाक संहिता एक अद्भुत ग्रंथ है। ज्योतिषियों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए और कई ज्योतिषियों ने इस पे अच्छा कार्य किया है। तो आप भी पढ़िए इस किताब को। यह किताब ऑनलाइन फ्री में भी डाउनलोड किया जा सकता है या इसको मंगाया भी जा सकता है। बहुत महंगी पुस्तक नहीं है। 100 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक की आती हैं, जिनमें संस्कृत के श्लोक, उनका हिंदी में अर्थ और व्याख्या भी है। कुछ ज्योतिषियों द्वारा उन चरणों पे अपने एक्सप्लेनेशंस भी हैं, उनको पढ़ा जा सकता है, जाना सकता है और लाभ लिया जा सकता है। तो ये थी छोटी सी चर्चा कर्म विपाक संहिता के संदर्भ में। इसी तरह से हम ज्योतिष के संदर्भ में कुछ और विषयों को लेकर के आएंगे, कुछ और जानकारी लेकर के आएंगे जो शायद आपके लिए काम की हो, आप उससे लाभ उठा सकेंगे। बाकी चलते चलते ये और बता दूं कि हमारी ये जो ज्ञान चर्चा है ये विद्वता बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए जारी रखी गई है ताकि हम अपने सनातन धर्म के संदर्भ में और उनसे संदर्भित कुछ ग्रंथों के बारे में कुछ ज्ञान का थोड़ा दिग्दर्शन कर सकें और जान सकें। ऐसा ना हो सके कि सिर्फ हम गाल बजाते रहें कि हम सनातन धर्मी हैं, हमारा धर्म बहुत आगे था, हमारे यहाँ का ज्ञान विज्ञान बहुत आगे था, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान क्या था, किन किताबों में है और क्या है, इसके बारे में कोरे हों।
तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और ज्योतिष या सनातन धर्म के संदर्भ में छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करते रहें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।